नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज इलेक्शन खत्म हुए को, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए को लगभग 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो अत्याचार का सिलसिला है वो रुका नहीं है। ऐसा नहीं कि लोकसभा के पहले ऐसा नहीं हो रहा था, जब इलेक्शंस चल रहे थे तब भी ऐसा हो रहा था और अभी भी ऐसा चल रहा है। बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहां से ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि क्योंकि वो इलेक्शन हार गए इसीलिए उन्होंने किसी ना किसी के ऊपर हत्या कर दी, किसी ना किसी के ऊपर हमला कर दिया, किसी ना किसी को मार दिया, किसी ना किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ऐसी घटनाएं सुनने को लगातार मिल रही हैं। भले हरियाणा हो, भले उत्तर प्रदेश हो, भले कर्नाटक हो, भले बंगाल हो, भले कोई और शहर हो, ऐसी घटनाएं रोज सुनने को मिल रही हैं। लेकिन इस बार जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो है हरियाणा की नूंह की। एक परिवार जो सिर्फ एक ऐसी पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़ा था, जो उस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा था, उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके कारण वहां पर वो पार्टी जीत गई। क्या ऐसा नहीं है कि विरोधी पार्टियां यानी कि जो विपक्ष में बैठने वाली पार्टियां हैं वो किसी राज्य से या किसी प्लेसेस से नहीं जीती हैं? बहुत सारी सीटें वो भी जीते हैं, बहुत सारे प्लेसेस पर उनका भी राज चल रहा है, उनका भी शासन लागू हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में क्योंकि भाजपा आ गई है, इस कारण से बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत से लोगों को छुप छुप कर उनके ऊपर वार किया जा रहा है। कभी किसी को तो घर से बेघर कर दिया जाता है, कभी किसी के परिवार को तंग किया जाता है, कभी उनका पानी या नहीं दिया जाता, कभी उनके घर के आगे कूड़ा फेंक दिया जाता है, या कभी किसी तरीके से हर तरह की प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट की जा रही है ताकि वो परेशान होकर या तो उस जगह को छोड़ दें या फिर अगली बार किसी ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का साथ देने का सोचें, या ये सोचें कि हम वोट भी करें या ना करें। जानबूझकर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। हरियाणा की नूंह में इस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, बहुत ज्यादा इसका शारीरिक शोषण किया गया है, इसको इस हालत में पहुंचा दिया गया है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद भी ये लड़का बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, या जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इस लड़के का नाम है मनोज और ये इतनी ज्यादा गंभीर हालत में इसके साथ मार पिटाई की गई है। मार पिटाई के साथ साथ इसको जाति सूचक गालियां भी दी गई हैं और जिसने इसके साथ मार पिटाई की है, इसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, वो लड़के हैं शाहिद, अराफत और मौसम खान। तीनों ही मुसलमान हैं और तीनों ने बहुत बुरी तरीके से इसे पीटा है। जिस गांव में ये प्रचार प्रसार कर रहा था उस गांव का नाम है अकेड़ा गांव, ये नूंह का गांव पड़ता है। साथ के साथ इसकी जो वाइफ है वो 8 मंथ प्रेग्नेंट भी थी और साथ के साथ वो दिव्यांग थी। उसके बावजूद इसकी वाइफ को भी बुरी तरीके से घायल किया गया है, उसे भी मारा पीटा गया है। एक महिला पर भी इन लोगों ने अपने हथियार या ये कहें अपने लाठी डंडों से वार किया है, उसे बुरी तरीके से गंभीर हालत में पहुंचा दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सब का जो रोना निकल रहा है वो इस बात के लिए निकल रहा है, ये चाहते नहीं थे कि राष्ट्रवादी सरकार यानी कि भाजपा, जो बीजेपी जिसको हम कहते हैं, वो किसी भी तरीके से लोकसभा में जीते। उसकी जो सीटें आई हैं वो किसी भी तरीके से इतनी सीटें आए ये लोग नहीं चाहते थे। और उसका सीधा सीधा कारण ये था कि अगर भाजपा वापिस आती है यानी कि थर्ड टाइम में वो दोबारा से आती है और मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सीधा सीधा बात ये थी कि इनका गजवा हिंद का जो सपना था वो टूटेगा। और जो कि वो सपना टूटने के कगार पर आ गया है, इसीलिए इनको हर जगह पर गुस्सा आ रहा है और हर जगह ऐसी हरकतें ये कर रहे हैं। बात तो यही निकलती है इससे, क्योंकि क्यों ना ऐसे लोग बार बार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्यों बार बार उन लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है जो बीजेपी के प्रचारक थे या वहां किसी तरीके से भी उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये हर किसी का संवैधानिक हक है, वो किसको वोट देता है, किसका प्रचार प्रसार करता है, या किसी भी पार्टी के साथ वो खड़ा होता है या नहीं होता, ये हर किसी का संवैधानिक अधिकार होता है। लेकिन मोदी जी को हर बार डिक्टेटर कहने वाले ये जो लोग होते हैं, असल में खुद ही डिक्टेटरशिप अपना रहे हैं, खुद ही जानबूझकर उन लोगों पर प्रहार करते हैं, खुद ही जानबूझकर उन लोगों को घायल करते हैं जो इस तरह का प्रचार प्रसार इस राष्ट्रवादी पार्टी के लिए कर रही है। इसका मतलब तो साफ यही है ना कि ये जानबूझकर क्योंकि इनका एजेंडा फेल हो गया है तो जानबूझकर ये लोगों को परेशान करने लगे हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठने के ये लायक हो चुके हैं, इसलिए जामू के लोगों को परेशान कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं से तो वो ढील, कहीं ना कहीं से तो वो छूट दी जा रही है ना। जिन लोगों ने मनोज को मारा पीटा, उन लोगों ने मनोज पर यह इल्जाम भी लगाया है कि उसकी वजह से वहां का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा था वो हार गया है। अब सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि क्योंकि कांग्रेस हार गई है उस जगह से, इसीलिए उन्होंने उस इंसान को जो उसका प्रचार प्रसार कर रहा था, यानी कि जो भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहा था, उसको मारना सही समझा। क्या कहेंगे इसे? अब डिक्टेटरशिप तो ये है, असल में रियल डिक्टेटरशिप अगर जिसको कहेंगे वो यही है कि अगर कोई किसी का प्रचार प्रसार कर रहा है तो आप उसका संवैधानिक अधिकार तक छीन लें। आप उसे इसलिए मारे क्योंकि उसने प्रचार प्रसार किया, एक पार्टी का साथ दिया। इसे कहते हैं असली डिक्टेटरशिप। क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो अगर ऐसी खबरें साथ में आ रही हैं तो इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं ये बात सत्य होती है कि डिक्टेटरशिप रियल में ऐसी ही होती है, जिसमें हर किसी का संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार तक छीन लिया जाता है। संविधान के अनुसार जितने भी इंसान को कानून मिलते हैं, जितने भी अधिकार उसको मिलते हैं, जितने कर्तव्य उसको मिलते हैं, वो सभी उसके छीन लिए जाते हैं। इसे कहते हैं असली डिक्टेटरशिप। आप सबका जो भी कहना है इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।